एक बार एक साधक भगवान बुद्ध के पास आया। उसके मन में बहुत पीड़ा थी। उसने विनम्र होकर पूछा, भगवान, मनुष्य इतना दुखी क्यों रहता है? चारों ओर सुख सुविधाएं हैं, फिर भी शांति क्यों नहीं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, साधक, मनुष्य दुखी इसलिए रहता है क्योंकि वो सांसारिक वासनाओं में बंधा हुआ है। इच्छा, मोह और अपने बारे में गलत सोच, यही दुख का कारण है। जब मन कारण और परिणाम को सही तरह नहीं समझता, तब दुख अपने आप पैदा हो जाता है। सच्ची शांति तभी आती है जब मन इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। साधक ने फिर पूछा, भगवान, ये दुख शुरू कहां से होता है? बुद्ध बोले, दुख की जड़ है अनियंत्रित इच्छा, जो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, जीभ स्वाद लेती है, शरीर स्पर्श करता है और मन कल्पना करता है। इन सब से इच्छा जन्म लेती है। जब इंद्रियां मन पर शासन करने लगती हैं, तब मनुष्य आराम के पीछे भागता है, पर उसे ये नहीं दिखता कि उसी आराम के पीछे दुख छिपा हुआ है। साधक ने पूछा, क्या इन इच्छाओं पर विजय पाई जा सकती है? बुद्ध ने कहा, हाँ, यदि मन को धैर्य और अभ्यास से साधा जाए। जब मन प्रशिक्षित हो जाता है, तब वो हर सुख दुख पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। जब इच्छा को उसके जन्म स्थान पर ही रोक दिया जाए, तो सांसारिक वासनाओं की आग धीरे धीरे बुझ जाती है। साधक ने सिर झुकाकर पूछा, भगवान, फिर मनुष्य इस संसार में कैसे जिए? भोजन, वस्त्र, धन, इन सब का क्या करें? बुद्ध बोले, वस्तुओं का सही उपयोग समझो। भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, ताकि मन ज्ञान के मार्ग पर चल सके। वस्त्र दिखावे के लिए नहीं, बल्कि शरीर की रक्षा और मर्यादा के लिए है। जब वस्तुओं को आसक्ति से नहीं, समझ से उपयोग किया जाता है, तो इच्छा कमजोर हो जाती है। साधक ने फिर पूछा, भगवान, दुख, अपमान और कष्ट आने पर क्या करें? बुद्ध ने कहा, सहनशीलता सीखो। गर्मी ठंड, भूख प्यास, प्रशंसा और अपमान, इन सब को सहना सीखो। सहनशीलता इच्छा को कमजोर करती है और मन की आग को शांत करती है। साधक बोला, लेकिन इस मार्ग पर गिरने का डर रहता है, मन बार बार भटकता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, इसलिए सावधानी आवश्यक है। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति खतरे से दूर रहता है, वैसे ही बुरे संग और अशांत स्थानों से दूर रहो। सावधानी मन की रक्षा करती है और उसे फिर से दुख में गिरने से बचाती है। साधक ने पूछा, भगवान, लोग कहते हैं कि धन, प्रसिद्धि और सम्मान ही सुख है, क्या ये सत्य नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धन, प्रसिद्धि और प्रशंसा मधुर लगते हैं, पर वे शीघ्र समाप्त हो जाते हैं और पीछे पछतावा छोड़ जाते हैं। उनके पीछे भागना ऐसा है जैसे चाकू की धार पर शहद चाटना। स्वाद भी है और घाव भी। लोभ, क्रोध और अज्ञान से भरा मन विश्वास के योग्य नहीं होता। साधक ने धीरे से पूछा, भगवान, क्या मन को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव है? बुद्ध बोले, ये कठिन है, पर इसके बिना दुख का अंत नहीं। इच्छा आग की तरह जलती है, पर इंद्रियों को नष्ट करना समाधान नहीं। समाधान है मन पर नियंत्रण। जब मन मजबूत होता है, तो कमजोर इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती है। साधक ने अंतिम प्रश्न किया, भगवान, ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए क्या आवश्यक है? बुद्ध ने कहा, अहंकार को छोड़ो और विनम्रता से ज्ञान को स्वीकार करो। संसार का कोई भी खजाना ज्ञान और सद्गुण के बराबर नहीं। जब मन अनुशासित होता है, तो ज्ञान स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है, जैसे धरती खोदने पर खजाना मिलता है। फिर बुद्ध ने कहा, मनुष्य अपने विचारों की दिशा में चलता है। लोभी विचार लोभ को बढ़ाते हैं, क्रोधित विचार क्रोध को, और करुणा भरे विचार
दया और शांति को जन्म देते हैं। जैसे किसान अपने खेत की रक्षा करता है, वैसे ही अपने मन की रक्षा करो। हानिकारक विचारों को हटाओ और करुणा, दया और सत्य को स्थान दो। ये मत सोचो कि शांति आने पर सावधानी छोड़ दी जाए। स्वतंत्रता का अर्थ लापरवाही नहीं, बल्कि सजगता है। और अंत में बुद्ध ने कहा, जब मन शुद्ध हो जाता है तो दुख अपनी पकड़ खो देता है और शांत मन के साथ वर्तमान में भी सुख मिलता है और भविष्य में भी मुक्ति।